हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा लर्निंग। न्यूज एनालिसिस से रिलेटेड हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक क्या है? तो जैसा कि हम पहले से करते आए, टॉपिक है जो न्यूज़पेपर का आपको क्लिप दिख रहा है वो। और क्लिप में क्या है? क्लिप में है कि मिथ ऑफ मेरिटोक्रेसी, कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज इन आईटी सेक्टर। तो चलिए देखते हैं पूरे डिटेल के साथ हम इस टॉपिक को। सबसे पहली बात यहां पर यह है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका बेस क्या है? उसका बेस है एनएसएसओ का सर्वे, जिसने अनकवर किया है कि आईटी सेक्टर में दोनों पर मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट के लेवल पे और वेजेस के लेवल पर सिग्निफिकेंट कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज है। और ये जो सर्वे आया है, अगर हम उसकी फाइंडिंग्स की बात करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एनएसएसओ के सर्वे वो किस पर बेस्ड है। तो उसी के एक सर्वे पर, मतलब दो सर्वे पर अगर बात करें तो एक है एनएसएसएस का 78 जो कि रिलेटेड है 2020-21 और दूसरा एनएसएस 68 राउंड जो है वो है 2011-12 से। तो उसी पर बेस्ड है एनएसएसओ का रिसेंट जो सर्वे है उसका। और इस पर अगर जो हम बात कर रहे थे कि क्या है रिसेंट फाइंडिंग्स, तो फर्स्ट यहां पर यह है कि डिस्पैरिटीज इन एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटीज। इसमें यहां पर यह बात कही जा रही है कि आईटी सेक्टर में इंगेज होने की अगर बात करें तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वो यहां पर यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट की प्रोबेबिलिटी है ओनली 10%, और अगर हम बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भी तो उसकी भी इतनी है 10%। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें अपर कास्ट से तो काफी कम है। क्यों? अपर कास्ट की जो प्रोबेबिलिटी है इसमें आईटी सेक्टर में एंगेज होने की वो है 27%। नेक्स्ट देखिए, इसमें यह बात कही जा रही है कि जो डिस्पैरिटीज है वो समय के साथ साथ और क्या होता चला जा रहा है, वो वाइड होता चला जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जहां पहले जो ये डेफिसिट था आईटी सेक्टर में लोअर कास्ट का 11%, कब? 2011-12 में, वो 2020-21 में बढ़कर कितना हो चुका है? वो हो चुका है 17%। उसके बाद यहां पर यह है कि लेबर सेगमेंटेशन की अगर बात की जाए तो उसमें यहां पर यह है कि चूंकि आईटी सेक्टर इस तरह के सेक्टर्स में जो बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट है तो उनको जॉब नहीं मिलता है, तो उसके कारण क्या होना पड़ रहा है कि उनको दूसरे जगह जॉब करना पड़ रहा है। मतलब एक तरीके से क्या है कि डाउनग्रेडेड टू द लोअर सेगमेंट्स ऑफ द जॉब मार्केट। और उसका जो बड़ा फैक्टर वो क्या, वो है स्ट्रक्चरल बैरियर्स। अब ये स्ट्रक्चरल बैरियर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। स्ट्रक्चरल बैरियर्स का मतलब यहां पर ये होता है कि स्ट्रक्चरल बैरियर्स एक कंडीशन होता है जिसमें यहां पर यह हो रहा है कि वर्कर्स के साथ उनको एम्प्लॉयमेंट को अगर फाइंड करने की बात करें उसमें उनको काफी दिक्कत आती है, भले ही उनके पास क्वालिफिकेशन हो। और इस बैरियर्स किसके कारण होता है वो देखिए, उसमें एक है सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें क्या है? इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, इमिग्रेंट स्टेटस को, लैक ऑफ जॉब्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड नेबरहुड। और दूसरा है कल्चरल बैरियर्स, जिसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन को, दूसरा जो फेवर करते हैं एक कास्ट दूसरे कास्ट को वो, या विद इन कास्ट जो फेवर चलता है वो, और लैक ऑफ इंक्लूसिविटी, मतलब यहां पर यह है कि दूसरों को अपने में शामिल करने, ये जो इंक्लूसिव की बात हो रही है यहां पर वो लैक करता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है कि जो बैकवर्ड क्लास है और जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो उनको दिक्कत होती है आईटी सेक्टर में जॉब लेने में। उसका जो फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स देखिए क्या है, वह है कि डिस्पैरिटीज इन वेज अर्निंग्स। ये क्या कर रहा है वो देखिए। एससीज और ओबीसीज की बात हो रही है, तो ये जो वर्कर्स हैं आईटी सेक्टर्स में, अगर हम अपर कास्ट जो उनके काउंटर पार्ट से अगर उनसे कंपैरिजन करते हैं अर्निंग में, तो यहां पर है कि एससी कितना 24.9% और ओबीसी कितना 22.5%, वो अपर कास्ट से कम कमाते हैं डिस्पाइट कंसीडरिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टाइप्स। अगर हम उसको यहां पर अलग रखें तो मतलब ओवरऑल बात हो रही है उसमें। और जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो यहां पर यह है कि भले ही एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटीज में वो जो मैन है उनके बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी फीमेल वर्कर्स जो आईटी में है वो जो अर्न करती हैं वो 26.2% कम अर्न करती हैं अपने मेल काउंटर पार्ट से। और इसमें कास्ट कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो। ये हम क्या देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं फाइंडिंग्स की। तो अब यहां नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स काउजिंग दीज डिस्पैरिटीज। तो ऑब्वियस है क्या है? सोशल इनइक्वालिटी। तो सोशल इनइक्वालिटी जो है और खासकर जो कास्ट इनइक्वालिटी है जिसके रूट को बात करें तो वो हिस्टोरिकल है, और वो सोशल
इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस उस पर काफी ज्यादा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हमारे यहां पर एक सोशल इनइक्वालिटी है, जो जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। उसके बाद यहां पर है सेकंड फैक्टर जो है वो है इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें यहां पर है अगर हम 1990 से देखें तो हमारे यहां पर क्या है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वह क्रिएट तो हुई है खासकर टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में, लेकिन कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी उसमें भी मौजूद है। फिर आप देखिए ग्लोबलाइजेशन, इसमें यहां पर यह बात है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारे शहरों में नए रोजगार को क्रिएट जरूर किया है, और यहां पर हम ये देखते हैं कि इस तरह के जो रोजगार वहां पर क्रिएट किए गए हैं जिसमें जरूरत होती है एडवांस्ड एजुकेशन की और टेक्निकल स्किल्स की, तो यहां पर क्या होता है, इस एडवांस्ड एजुकेशन और टेक्निकल स्किल वो लैक होता है किसमें, लोअर कास्ट पीपल, जिसके कारण उनके पास जॉब नहीं आ पाता है। फिर देखिए डिजिटल डिवाइड, तो डिजिटल डिवाइड तो काफी इंपॉर्टेंट है, वह इसलिए क्योंकि हमारे यहां पर डिजिटल डिवाइड या इंटरनेट तक एक्सेस या कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसमें यह देखा गया है कि रूरल और अर्बन इन दोनों लेवल पर तो है ही डिवाइड या डिवीजन। देखिए उसके अलावा जो हमारे यहां पर कास्ट है, अपर कास्ट जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट, तो उसमें भी इस नॉलेज में हम देख रहे हैं कि वहां पर डिजिटल डिवाइड है। उसके अलावा जो पुअर सेक्शन है और जो हमारे यहां पर अमीर लोग हैं उनके बीच भी हम देखते हैं नॉलेज में यहां पर डिवाइड है। तो डिजिटल डिवाइड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब नेक्स्ट यहां पर फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां पर है कि व्हाट आर इंपैक्ट्स ऑफ दीज डिस्पैरिटीज। तो इस तरह की जो डिस्पैरिटीज है उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो इसमें फर्स्ट है लॉस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। वह क्यों, तो इसलिए कि अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2022 की अगर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें यहां पर यह बात कही गई है कि अगर वर्क प्लेस पर ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है तो वहां पर क्या देखा जाता है, तो उस वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है और इनोवेशंस काफी ज्यादा होते हैं। तो ऑब्वियस है अगर आपके यहाँ पे वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी नहीं है तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद सेकंड इंपैक्ट देखें वह क्या हुआ है, अंडरमाइन सोशल जस्टिस। यहां पर बात यह हो रही है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं मिलती है तो फिर वो डिस्करेज होते हैं अपने स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में। तो फिर यहां पर वह जो सेगमेंट है सोसाइटी का वह एक विशियस साइकिल में फंस जाता है किसके, पॉवर्टी के। नेक्स्ट देखिए यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है अफेक्ट्स नेशनल प्रोग्रेस। इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर एक बड़ी आबादी को हम मार्जिनलाइज कर देते हैं, और मार्जिनलाइज का यहां पर क्या है कि जो इकोनॉमिक इंगेजमेंट है उसमें बराबरी अगर उनकी नहीं हो पाती है तो फिर वह जो देश है, वह जो नेशन है, दे कांट, मतलब नेशन की बात हो रही है यहां पर, कांट फुल्ली यूटिलाइज इट्स प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज। और लास्ट देखिए यहां पर है कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां मतलब है कि अगर इंक्लूसिविटी नहीं है सोसाइटी में तो फिर यहां पर क्या होगा, सोशल टेंशन देखा जाएगा, और अगर सोशल टेंशन रहा, सामाजिक तनाव रहा सोसाइटी में, तो फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं सोच सकते हैं, तो फिर एक अनफेवरेबल कंडीशन वहां पर रहेगा ही रहेगा। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है, मतलब कि व्हाट कैन बी डन टू एड्रेस दीज डिस्पैरिटीज। तो फर्स्ट यहां पर यह बात कही गई है कि जो भी कंपनीज हैं वो कंपनी क्या करे कि उनके यहां पर जो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी मैट्रिक्स है उसको वो डिस्क्लोज करें और उसको वेबसाइट पे डालें ताकि पब्लिकली वो शो हो सके। उसके बाद यहां पर यह है कि अगर इस तरह की ट्रांसपेरेंसी रहती है तो यह ट्रांसपेरेंसी क्या कर सकता है, तो यह इंकरेज कर सकता है एम्प्लॉयर्स की अकाउंटेबिलिटी को, उसको मोटिवेट कर सकता है ताकि वो अपने वर्क प्लेस को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सके। नेक्स्ट देखिए यहां पर यह है कि जो भी इंडिया में शेड्यूल्ड कास्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, बैकवर्ड कास्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दी जाए और फिर उनको उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको ट्रेनिंग दी जाए, किसमें, तो इन हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में। किस लिए, तो टू बूस्ट देयर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब जो उनकी आर्थिक भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए। और लास्ट में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिजिंग द स्किल गैप, किसमें, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस में। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में जो कौशल का अंतर है उसको क्या किया जाए, उसको कम किया जा सके, ताकि यहां पर क्या होगा, जॉब मार्केट में एक हम रास्ता देखेंगे उसमें कि वह क्या होगा, वह इक्विटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी देगा और वो जो जॉब मार्केट होगा वह क्या होगा, वह इंक्लूसिव होगा। तो हमने यहां पर आईटी सेक्टर से या आईटी सेक्टर में हमने देखा कि
एम्प्लॉयमेंट रेट के बेसिस पे और वेज के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है, वो डिस्क्रिमिनेशन जो बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट में है और एनएसएसओ का सर्वे है, तो उसको हमने पूरे तरीके से एनालाइज किया है। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।